एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 6 बार टलने के बाद एक्सियोम 4 मिशन ने उड़ान भर ली है। एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग का काउंटडाउन खत्म हो गया है और आज इतिहास में आपको बता दूं कि शुभांशु शुक्ला आज इतिहास रचने वाले हैं। इतिहास रचने के लिए शुभांशु शुक्ला रवाना हो गए हैं। एक्सियोम 4 मिशन ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर दी है। लॉन्चिंग के दौरान शुभांशु के माता पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश को उन पर नाज है। बता दें कि ऐसा ये इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर सुब्बा राव पावुलूरी ने कहा, हमारे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जा रहे हैं। ये भारत के लिए एक महान दिन है। एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च पर जवाहरलाल नेहरू, मैं आपको बता दूं कि उसके निदेशक जो डॉक्टर BR गुरुप्रसाद ने कहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और सभी 140 करोड़ भारतीयों के लिए आज गौरव का दिन है, खुशियां मनाने का दिन है और साथ ही साथ उत्साह का दिन है, क्योंकि आज शुभांशु इतने बड़े मिशन पर निकले हैं। इसको लेकर काफी खुशियां वहां पर जो है मनाई जा रही हैं। मैं आपको बताऊं कि एक्सियोम 4 मिशन जो है वो लॉन्च हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक्सियोम 4 मिशन देखिए 6 बार टलने के बाद आज आखिरकार वो दिन आ गया है कि जब अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है एक्सियोम 4 मिशन ने। आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला आज इस महान काम के लिए निकले हैं। एक्सियोम 4 मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री हैं। एक्सियोम 4 मिशन मैं आपको बता दूं कि आज लॉन्च हो चुका है। मिशन की कमांडर पैगी हैं। बता दें कि जो नासा में व्यापक अनुभव वाली एक महिला है, जो अब एक निजी कंपनी एक्सियोम 4 में मानव अंतरिक्ष उड़ान निदेशक के रूप में काम कर रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अन्य 2 चालक दल के सदस्य पोलैंड से सलावोज हैं और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि टिमोर हंगरी के कापू दोनों ही मिशन विशेषज्ञ, ये दोनों ही मिशन विशेषज्ञ हैं, यानी कि वो प्रयोग करते हैं। हालांकि क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान स्वचालित है, लेकिन पायलट और कमांडर के पास कई जिम्मेदारियां इसमें दी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक्सियोम 4 मिशन पर भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक और प्रोफेसर RC कपूर ने कहा है कि हमारे अंतरिक्ष यात्री अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जा रहे हैं, जो हमारे लिए एक बहुत ही असाधारण अवसर है, क्योंकि हमारे अंतरिक्ष यात्री विभिन्न प्रणालियों के अभ्यस्त होने जा रहे हैं। इसीलिए ये एक बहुत ही उम्दा अनुभव है और हमारे अंतरिक्ष यात्री को मिलने वाला ये जो अनुभव है ये काफी ज्यादा खास है और खास माना जा रहा है हर जगह। आज मैं आपको बता दूं कि भारत में खुशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक्सियोम 4 मिशन जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस वक्त हम आपको बता दें कि शुभांशु ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर ली है और आज हर भारतीय उन पर गौरवान्वित और गर्व महसूस कर रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एक्सियोम 4 मिशन देखिए लॉन्च हो चुका है और 6 बार नाकाम होने के बाद आज का वो दिन है, आज का वो खास दिन है जब एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की बहन सूची मिश्रा ने कहा है कि ये पूरे देश के लिए वाकई गर्व का क्षण है। मैं उनकी बहन हूं, इसलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा भावनाओं से भरा आज का ये दिन है। ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार और घबराहट भी है और उनका कहना है कि जो भी होगा अच्छा होगा। साथ ही साथ उनकी बहन का ये भी कहना है कि उन्हें यकीन है और पूरा भरोसा है कि उनका भाई अपना मिशन जो है वो सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से पूरा करके लौटेगा। शुभांशु हम सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गए हैं। शुभांशु शुक्ला की बहन निधि मिश्रा ने भी कहा है कि ये केवल मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए आज का जो दिन है वो काफी ज्यादा गौरव का दिन है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी समृद्ध मिश्रा। समृद्ध, क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है? देखिए मिशन जो है वो लॉन्च हो चुका है और आज भारत के लिए बहुत बड़ा गर्व का दिन है, क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए नाना, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के लिए काफी गर्व का माहौल जो है वो इस वक्त है, क्योंकि देखिए तकरीबन 41 वर्षों के बाद जो है कोई एक भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा है। राकेश शर्मा के बाद ये दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में अब जा रहे हैं। ऐसे में
आप ये मान के चलिए कि पूरे भारतवर्ष के लिए कहीं ना कहीं जो गर्व का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, राकेश शर्मा के बाद अब 41 वर्षों के बाद शुभांशु शुक्ला, दोनों ही क्योंकि देखिए इंडियन एयरफोर्स के थे, ग्रुप कैप्टन हैं शुभांशु शुक्ला। और वहीं आपको ये भी बता दें कि जो पूरा अंतरिक्ष में माहौल है वो भी आज भारतीयों को देखने को मिलेगा जब ये जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं, ISS जैसे कहा जाता है। और तकरीबन एक्सियम 4 मिशन के तहत उन्हें 28 घंटे जो हैं इस पूरे मिशन में लगेंगे। ये भी आपको खबर बता दें। और साथ ही ये भी हम अपने दर्शकों को एक जानकारी ये भी दे दें कि कल तकरीबन 4:30 बजे का जो समय है वो रखा गया, क्योंकि आज दोपहर 12:01 पर जो है उड़ान जो यहाँ से भरी गई, उसके बाद तकरीबन 28 घंटे जो है वो होते हैं तकरीबन 4:30। तो आप ये मान के चलिए 4:30 बजे का जो समय है उसके बाद जो है ये पूरा प्रकरण जो है वो देखने को मिल सकता है। और किस तरीके से अब अंतरिक्ष में एक और भारतीय 41 वर्षों बाद हमें देखने को मिलेगा। जी नहीं। तो सम्राट, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देखिए इस मिशन में शुभांशु शुक्ला पायलट की क्या कुछ भूमिका, कितनी भूमिका और कितनी महत्वपूर्ण ये भूमिका मानी जा रही है, क्या जानकारी है इस पर? बिल्कुल, देखिए बहुत ही एक अहम भूमिका जो है वो उनकी रहने वाली है, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बताया कि ग्रुप कैप्टन जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स में कहीं ना कहीं देखिए जो भी चीज़ें होती हैं, तकनीकी होती हैं, उनकी बारीकियों को तो वो समझेंगे। लेकिन साथ ही आप ये मान के चलिए 10 जून को जब प्रधानमंत्री ने केरला में उनको एस्ट्रोनॉट पायलट दिया था का जो एक विंग होता है वो दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे परिवार के लिए भी उनके काफी गर्व का माहौल था। और देखिए उनके परिवार में भी अगर बात करेंगे, क्योंकि लखनऊ के निवासी हैं शुभांशु, ऐसे में लखनऊ से आते हैं तो वहाँ जो उनका स्कूल था CMS लखनऊ, जो काफी एक प्रसिद्ध स्कूलों में शुमार होता है लखनऊ के, वहां पर भी खास कार्यक्रम कई सारे रखे गए हैं। आज कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो उनकी पूरी जो लाइफ जर्नी रही है अब तक वो वहां दर्शाते हैं। और जो परिवार वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं भावुक होते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। लेकिन पूरी बात यही आके है कि देखिए इतने वर्षों के इंतजार के बाद एक बार फिर से एक भारतीय है जो वापस अंतरिक्ष में जा रहा है। और 1984 में जो है राकेश शर्मा गए थे, जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगता है भारत और कैसा दिख रहा है आसमान से, तो उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये भी एक गौर करने वाली चीज है कि जब ऊपर आप जब आसमान में जाते हैं तो भारत की एक आन बान और शान और बढ़ जाती है। जी नहीं। बिल्कुल। तो समृद्ध, क्या शुभांशु शुक्ला ने उड़ान भरने से पहले परिवार से कोई खास बातचीत की है? क्योंकि देखिए हर कोई भावुक नजर आ रहा है, उत्साह भी हर किसी के अंदर आज है। आपने कहा स्कूल में कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं, तो क्या उन्होंने परिवार वालों से कुछ खास बातचीत की है? क्योंकि देखिए मिशन बहुत बड़ा है, डर भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं है, लेकिन उत्साह भी काफी ज्यादा दिख रहा है। तो इसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है? देखिए अभी कोई औपचारिक रूप से तो कोई ऐसी जानकारी हमारे पास साझा नहीं है कि इस तरीके की बातें परिवार के साथ उन्होंने करी। लेकिन परिवार का साफ साफ कहना है कि परिवार बहुत खुश है। परिवार में एक आंसू का जो एक आंखें जो है वो कहीं ना कहीं नम है। और देखिए जो पूरा मामला है वो यही है कि परिवार में एक खुशी की लहर तो है, लेकिन साथ ही आंसू भी नम है, खुशी के आंसू जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और यही पूरा मामला है कि 41 वर्षों बाद जब एक भारतीय जाता है तो कहीं ना कहीं देखिए आप, क्योंकि काफी लंबे वर्ष हो गए, 1984 के बाद अब 2025 चल रहा है, ऐसे में इतने वर्षों का समय जो है उसके बाद अब ये एक भारतीय के लिए काफी गर्व का माहौल है कि आखिरकार किस तरीके से अंतरिक्ष में जाया जा रहा है। अंतरिक्ष में क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको सौभाग्य प्राप्त होता है और उनमें से शुभांशु शुक्ला एक हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार के लिए तो गर्व का माहौल है, लेकिन साथ ही पूरे हिंदुस्तान के लिए भी एक गर्व का माहौल जरूर है कि आखिरकार किस तरीके से देश का जो वो और गौरव की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है। तो आसमान में भी कहीं ना कहीं जो है हिंदुस्तान का जो परचम है वो लहरा रहा है। और साथ ही एक और गौर करने वाली चीज इसमें ये भी है कि देखिए अमेरिका के जो कैनेडी स्पेस स्टेशन है फ्लोरिडा में, वहां से जो है ये पूरी उड़ान भरी गई है। अब इसमें देखिए एक मैं जानकारी हमारे दर्शकों को और दे दूं कि कैनेडी फ्लोरिडा का जो स्टेशन है वहां से क्यों भरी जाती है उड़ानें, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं समझा देता हूँ एक बार। दरअसल वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है और वहां की जो हवा होती है वो सबसे अनुरूप होती है और सबसे सटीक होती है किसी भी फ्लाइट के लिए उड़ान भरने के लिए। तो ऐसे में जब उड़ान भरी जाती है तो वो फ्लोरिडा का जो स्टेशन है वहां का एटमॉस्फेयर इस तरीके से होता है कि वो सब कुछ सटीक बैठ जाता है। क्योंकि आसमान में आप जा रहे हैं, तकरीबन 28 घंटों का जो सफर है पूरा वो माना जा रहा है। ऐसे में कल तकरीबन 4:30 पर जो है पूरी यात्रा जो है इनकी संपन्न बताई जाएगी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही रहने वाले हैं। एक और जानकारी देखिए मैं अपने दर्शकों को ये दे दूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हिंदुस्तान से जो पूरी ऊंचाई मानी जाती है वो तकरीबन 27,000 किलोमीटर मानी जाती है। तो 27,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक और भारतीय जो है वो जाते हुए नजर आएगा और वहां से जो भी जानकारी उनको मिलेगी वो फिर यहाँ हिंदुस्तान में भेजेंगे। और किस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी उनकी तारीफ करी है और प्रधानमंत्री की ओर से जो उनको बैच दिया गया था एस्ट्रोनॉट का, जिसमें बहुत ही कम एयरफोर्स के ऐसे पायलट होते हैं जिनको एस्ट्रोनॉट बैच मिलता है, उनमें से शुभांशु शुक्ला भी एक थे। और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं पूरे परिवार के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में भी खुशी का जो माहौल है वो देखने को मिलता है। समृद्ध, भारतवासियों की आज क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्या कुछ लोग आज कहते नजर आ रहे हैं? अगर आपने लोगों से बातचीत भी की हो तो क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है आज के दिन?
देखिए, भारतवासी भी काफी खुश हैं और लगातार ये बात कह रहे हैं कि देखिए 41 साल बाद अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं खुशी का माहौल तो वही देश के अंदर। साथ में एक और गौर करने वाली चीज ये भी है कि 41 वर्षों में अब तक एक भी ऐसा हिंदुस्तानी नहीं था जो गया था, और सिर्फ 2 ही हिंदुस्तानी अब तक ऐसे हैं जो अंतरिक्ष में जा चुके हैं, जिसमें पहले राकेश शर्मा, उसके बाद अब शुभांशु शुक्ला। तो परिवार के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में भी लोग जो है काफी उत्साहित हैं, इस चीज को देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से एक प्रेरणा जो है वो शुभांशु ने यहाँ रखी है। और खासतौर पर युवाओं को जो एक मैसेज शुभांशु की ओर से दिया गया था वो ये था कि देखिए हम जो है यहाँ पर एक मिसाल पेश करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, एक अनुभव जो है अपना वो साझा करना चाहते हैं युवाओं के साथ, कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इस तरफ कदम बढ़ाए और देखे कि आखिरकार किस तरीके से अंतरिक्ष की जो भूमिका है और किस तरीके से एस्ट्रोनॉट जो होता है वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से हमने देखा कि देखिए बता दें कि एक्सियोम 4 जो है वो मिशन लॉन्च हो चुका है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लॉन्च से पहले खबर आई थी कि एक्सियोम मिशन में कुछ खराबी आ गई है, हालांकि उसे कुछ ही मिनटों में ठीक कर लिया गया। इस पर खास जानकारी हम ले रहे थे और आपने सुना कि क्या कुछ खास बातचीत इसमें हमने की है। आगे भी हम कोशिश करेंगे, आपको हर एक अपडेट इसके बारे में देंगे। और चलिए इस पर खास जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता देवेंद्र प्रताप। चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे कि देखिए लखनऊ में आज के जो दिन कितनी वहां पर खुशियों का माहौल है, क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया वहां पर सामने आ रही है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता देवेंद्र। क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है वहां पर, किस तरीके का आज के खास दिन वहां पर माहौल बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा दिन है भारतवर्ष के लिए पूरा, क्योंकि लखनऊ में इसलिए इसकी खुशियां ज्यादा बनाई जा रही हैं क्योंकि शुभांशु शुक्ला जिसका नाम आज पूरे भारतवर्ष में लिया जा रहा है, हर कोई इनका नाम दोहरा रहा है, वो यही लखनऊ के ही निवासी हैं और साथ ही इन्होंने इसकी जो एजुकेशन है वो भी ज्यादातर लखनऊ से ही की गई है। एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बता दें कि आज क्योंकि शुभांशु शुक्ला ने भारत में अपना इतिहास रच दिया है, वो दूसरे ऐसे भारतीय हैं जो अब अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए हैं। इतना ही नहीं, इनके माता पिता जो कि यही लखनऊ के ही निवासी है, और शुभांशु शुक्ला वो भी लखनऊ के अलीगंज के ही पैदाइश है, जो कि इनकी जो बताया जा रहा है कि शुभांशु शुक्ला बचपन से ही काफी ज्यादा एक्टिव रहते थे और इनमें पढ़ाई में इनकी रुचि कर रहती थी। वही शुभांशु शुक्ला के बारे में यही बताया गया है कि जो इनका जन्म वो 10 अक्टूबर 1985 को हुआ था, यानी 10 अक्टूबर 1985 में शुभांशु शुक्ला ने जन्म लिया था। इनकी जो वाइफ है, इनकी शादी हो गई, शादी में इनकी वाइफ जो वो भी डॉक्टर है, डेंटिस्ट डॉक्टर है। इसके साथ ही इनके पिता जो शंभू दयाल शुक्ला और इनकी माता जो है आशा शुक्ला, ये बचपन से ही इन्होंने जब बताया बचपन से ही शुभांशु जो बहुत एक्टिव रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में एक्टिव रहे हैं, क्योंकि बचपन से जो एजुकेशन जो जुड़ी है वो CMS स्कूल से जुड़ी हुई है, यूनिवर्सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जो कि काफी उसकी कई ब्रांचेस हैं। तो आज के दिन जो कि शुभांशु शुक्ला भारत के लिए गौरव का दिन है और दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। आज के दिन CMS ने अपने स्कूल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का भी आयोजन किया है, जिसमें कि अंतरिक्ष का जो पूरा लाइव प्रसारण है वो वहाँ पे कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके माता पिता, उनकी फैमिली मेंबर्स भी वहाँ मौजूद है, हमारी तहलका टीम भी वही मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज्यादा रश है, इतनी ज्यादा भीड़ है कि अंदर जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हमें बाहर निकल के लाइव आना पड़ा। फिलहाल हमारी पूरी कोशिश थी कि हम वहाँ पर खुद उनके माता पिता को लाइव लाएं और उनसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो उनके माता पिता के आंखों में एक तरफ आंसू भी और वही माँ के दिल में कहीं ना कहीं के दिल में एक डर भी है। उनको लगता है कि शिवांशु क्योंकि गए तो जरूर है, लेकिन कैसे वापस लौटेंगे कैसे नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष में कई घटनाएं घट चुकी हैं, लोगों के अंदर दर्द बना है वो बैठे बना रहता है। लेकिन शिवांशु भारत के लिए, देश के लिए इतना बड़ा एक नाम बन चुके हैं और एक इतिहास भी रच चुके हैं। इसके लिए शिवांशु के काफी जो उसके फ्रेंड सर्किल के जो दोस्त हैं वो सब इस वक्त एक ग्रुप में रह के अपने घरों में इसका पूरा लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। तो उसकी अगर बात करें तो सोशल मीडिया में भी लगातार शुभांशु शुक्ला के जितने भी फ्रेंड सर्किल है वो लाइव है, अपने में बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि शुभांशु किस तरीके से
हमारे साथ उठना बैठना उनका रहता था और किस तरीके से। जी देवेंद्र, आपने बात की उनके स्कूल की, उनके परिवार की, तो वहां पर टीचर्स का आज क्या कुछ कहना है? क्योंकि हर टीचर के लिए एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है जिन्होंने उनको पढ़ाया है, क्योंकि हर टीचर चाहता है कि उनका पढ़ाया हुआ बच्चा जो है वो कामयाब बने। तो टीचर से अगर आपने बात की होगी, क्योंकि वहां पे खुशी का माहौल बना हुआ है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, इसकी अगर बात करें तो टीचर बहुत बड़ा वहाँ पे खुशी थी। टीचर क्या पूरे कॉलेज में खुशी की लहर है। टीचरों ने उस वक्त के दौर को भी साझा किया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो शुभांशु शुक्ला थे वो पढ़ाई में अव्वल आते थे और किस तरीके से लोगों से वहाँ पर बातचीत करते थे। शुभांशु का किस तरीके से वहाँ पर लोगों से मिलना जुलना रहता और खराब होती बिना उनके पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा रुचि था। और कई ऐसे हमने उन बच्चों से मुलाकात की जो शुभांशु दौर के क्लास फेलो भी रहे। उन्होंने बताया कि हाँ, शुभांशु पढ़ने लिखने में काफी ब्रिलियंट थे और कई बार तो हमें वो भी करते थे पढ़ाई लिखाई या हमको भी सॉल्व कराते थे। लेकिन आज का माहौल सीएमएस में अगर देखा जाए, जो उनका स्कूल है जहाँ वो पढ़ते थे, पूरा एक उत्सव के तौर पर बनाया जा रहा है। पूरा सीएमएस जो है कचाकच इस तरह से भरा हुआ है। जो उनके फ्रेंड सर्किल रहे हैं, जो उनके क्लास फेलो रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर रहे, सभी को वहां पर बुलाया गया है। तो वही देखा जाए तो सीएमएस का जो माहौल है पूरा एक मेले की तरह से लगा हुआ है। मीडिया का वहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी बात एक फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि शुभांशु शुक्ला भारत का गौरव बन चुके हैं। बस ऊपर वाले और उनके फैमिली मेंबर जितने भी हैं सब एक ही दुआ कर रहे हैं कि जिस तरीके से मेरा बेटा जा रहा है ठीक उसी तरीके से वो वापस आ जाए। शुभांशु शुक्ला आने वाले समय में इतिहास रच चुके हैं। अब आने वाले जो भी यानी स्टडी पढ़ाई होगी, शुभांशु शुक्ला को जरूर हर कोई याद करेंगे। इतना ही नहीं, अब सब इंतजार कर रहे हैं शुभांशु के वापस आने का। इसके साथ ही उनके माता पिता का भी कहना है जब तक शुभांशु वापस नहीं आता, माँ का दिल हमेशा इसी तरह डर बना रहेगा। लेकिन उसका ये भी कहना है कि मुझे बहुत गर्व की बात है कि मेरा बेटा देश के नाम आया है, देश के काम आया है और देश का नाम कर रहा है। ये समझ लीजिए भारत का दूसरे व्यक्ति है जिन्होंने कि अंतरिक्ष में जाने गए हैं और वहां जाकर अपने भारत का जो झंडा है वहां अंतरिक्ष में लहराएंगे। इसके साथ ही अगर हम इस पॉलिटिकली तौर पर देखा जाए तो सभी जो कैबिनेट हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर शुभांशु को बधाई दी है, क्योंकि वो लखनऊ के निवासी है और उनका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ है। खुद पीएम ने भी बधाई दी है। लगभग सभी मिनिस्टर ने शुभांशु की फैमिली को बधाई दी है। और अगर बधाइयों की बात करें और खुशियों की बात करें तो उनके फैमिली का भी कहना है कि जब से शुभांशु का नाम आया है तब से लेकर आज तक लगातार फोन कॉल मैसेज, इतना ही नहीं घर पर मिठाइयों के डिब्बे आ रहे हैं और खुशियां ऐसी बांटी जा रही है मानो जैसी हो गई हो। और मिठाइयों का तो समझ लीजिए यहाँ पर हमारे घर में एक तरह से काफी ज्यादा इकट्ठी हो गई है और जो भी यहाँ पर आ रहा है वो मिठाइयाँ दे रहा है। तो एक माता पिता के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी कि उसके बेटा जो है वो देश का नाम रोशन कर रहा है, साथ में अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर रहा है, पूरे फैमिली परिवार का नाम रोशन कर रहा है। तो वहीं अगर इनकी पत्नी की बात करें, क्योंकि डेंटिस्ट है पेशे से, डॉक्टर भी है, इनकी पत्नी की अगर बात करें, इनका नाम कामना, डॉक्टर कामना है। इनकी पत्नी की अगर बात करें तो इन्होंने भी बहुत गर्व से कहा है कि मुझे अपने पति पर बहुत विश्वास है और बहुत गर्व यकीन था कि ये कुछ ना कुछ आगे जरूर करेंगे। क्योंकि शुभांशु ने बचपन से ही काफी एक्टिव थे पढ़ाई में। शादी के बाद भी इन्होंने अपनी लाइफ को कहीं भी कमजोर नहीं होने दिया और साथ ही इनकी पत्नी ने भी इनको काफी ज्यादा हौसला दिया। वहीं इनकी फैमिली ने बताया है कि लगभग शुभांशु 2003 में जब एनडीए में जुड़े थे, एनडीए की बात की थी, तब से लेके इनके लाइफ में काफी ज्यादा चेंजमेंट आया है। इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे इनकी जो लाइफ है वो ग्रोथ होती चली गई और आज पूरा देश शुभांशु को देख रहा है और जान रहा है कि वो कहाँ पहुंचे हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, देखिए परिवार की लगातार बात हो रही है और होनी भी चाहिए, तो क्या परिवार को मिशन के दौरान जानकारी मिलती रहेगी? इस पर किस प्रकार की जानकारी अभी जो है वो सामने आ रही है? क्योंकि उनका बेटा इतने बड़े मिशन पे जा रहा है तो उनको पल पल की अपडेट जानने की, जानकारी हासिल करने की बहुत इच्छुक वो होंगे। तो इसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है कि किस प्रकार से उन्हें जानकारी दी जाएगी?
हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए उन्होंने दरअसल फैमिली मेंबर्स को एक पास इशू किया है। ये भी कहा गया कि अगर आप चाहें तो हमारे सेंटर पर रहकर अपने बेटे शुभांशु की जो है वो लाइव स्टेटस वो आप तक चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मेल, फोन कॉल, व्हाट्सएप पर इन सारी इंफॉर्मेशन को कंटिन्यू देने की बात कही है कि आप घर बैठे भी अब सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, यहाँ तक कि जो इंफॉर्मेशन हमें वहां से उपलब्ध होगी वो इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिलेगा। इसके अलावा उनको लाइव जोड़ने की भी वहां व्यवस्था की गई है। उनके रूम में एक देखा जाए तो एक रूम में मीडिया सेंटर बनाया गया है। उस सेंटर को सीधा नासा ने अपने साथ से जोड़ा है ताकि इनको पल पल की खबर मिलती रहे कि शुभांशु आखिर इस वक्त किस रेंज में कहाँ पहुंचे हैं और कितना टाइम उनको लगेगा और किस तरीके से वो बात कर रहे हैं। शुभांशु अपने वहां ऊपर पहुंचने के बाद जो वीडियो कॉलिंग करेंगे, जो फोटोज भेजेंगे, वो फोटो भी फैमिली के साथ साझा किया जाएगा। इतना ही नहीं, फैमिली से ये भी बताया गया है कि आपके शुभांशु की जो पूरी जिम्मेदारी है वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारे साथ हम जुड़ेंगे, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। शुभांशु के पिता का क्या कुछ कहना है वो पहले हम सुन लेते हैं एक बार। शुभांशु उड़ान भर चुके हैं, मिशन सक्सेसफुल रहा। भैया मोबाइल थोड़ा पीछे हो जाओ, फ्रेम आपका मोबाइल मेरे फ्रेम में। आंखें नम है आज, पूरा भारत वापस लौटने का इंतजार होगा 15 दिन। शुभांशु उड़ान भर चुके हैं, मिशन सक्सेसफुल रहा। भैया मोबाइल थोड़ा पीछे हो जाओ, फ्रेम आपका मोबाइल मेरे फ्रेम में। आंखें नम है आज, पूरा भारत वापस लौटने का इंतजार होगा 15 दिन बाद। आंटी क्या कहेंगी? शुभांशु उड़ान भर चुके हैं, मिशन सक्सेसफुल रहा। भैया मोबाइल थोड़ा पीछे हो जाओ, फ्रेम आपका मोबाइल मेरे फ्रेम में। आंखें नम है आज, पूरा भारत वापस लौटने का इंतजार होगा 15 दिन बाद। आंटी क्या कहेंगी? मिशन शुभांशु शुक्ला के जो माँ बाप हैं वो आज के खास दिन भावुक नजर आए। इस खास अपडेट में, इस खास बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।